ओके, तो जैसा कि आपने पूछा है, 10 दिसंबर का टेस्ट पेपर है ये। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आपने। देखो, अ रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 5 मीटर ऑन अ प्लेन, वन बाउंसिंग इट rises 1.8 meter, the ball loses its velocity on bouncing by a factor of। उसने बोला किस फैक्टर से वेलोसिटी को लूज करेगी। तो एक बात बताओ, जब फर्स्ट पहली बार में मान लो किसी हाइट से गिरी, h हाइट से, और ऑन बाउंसिंग कितनी तक गई है, हाफ 1.8 मीटर तक गई है कि नहीं गई है? यस बोलो। सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब 1.8 मीटर तक गई होगी वो वेलोसिटी निकाल सकता हूँ क्या? टोटल यस पोटेंशियल सर। एनर्जी इनिशियली क्या थी मेरी, mgh थी। और जो सबसे, देखो जैसे मान लो यहां से बॉल गिरी, यहां तक पहुंची, मान लो जब यहां पे आ रही होगी, जब ये बॉल यहाँ पे आ रही होगी, तो इस जगह की मैं वेलोसिटी मान रहा हूँ v1 मान लेते हैं। जब यहाँ पे गिरी तो इस डायरेक्शन वेलोसिटी v1 है, तो क्या मैं बोलूं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। कब, जैसे मान लो इसको मैं मान लेता हूँ 1 कंडीशन, इसको 2 कंडीशन, एट सेकेंड कंडीशन पे, तब देखो mgh = ½ m v1 स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, m से m कैंसिल हो गया। यस जी सर। कितना है मेरा, जी कितना है यस सर। 10, h कितना है 5, इक्वल टू हाफ v1 स्क्वायर। तो आप यहां से v1 निकाल लो, क्या आएगा, 2 इधर भेज दो, तो v1 इक्वल टू आएगा अंडर रूट में 50 × 2, 100, 100 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब बॉल ग्राउंड से टकरा रही होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर 10 पर मीटर सेकेंड। पर सेकेंड। अच्छा, एक बात बताओ, जब वो h हाइट तक गई होगी, जब व्हेन बॉल रीचेस एट हाइट 1.8 मीटर, तब किस हाइट से लौट के गई होगी वेलोसिटी। तब भी हम काइनेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं कि mgh2 इक्वल टू ½ m v2, क्योंकि जैसे मान लो टकरा गई, तो टकराने के बाद हम वापस गई होगी कि नहीं गई होगी, तो कुछ एनर्जी इसने लूज की, माना कि ये वेलोसिटी v2 थी, और मैक्सिमम हाइट यहां पे पहुंची, जो कि हाइट मेरी कितनी है, 1.8 मीटर। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंची है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, होगी कि नहीं होगी फाइनल। तो मुझे ये v2 यस सर। निकालनी है। तो एम जी एच, एम से एम कैंसिल हो गया, जी कितना है मेरा 10, h2 क्या है मेरा 1.8, इक्वल टू हाफ स्क्वायर होगा इंटू v2 स्क्वायर। तो v2 स्क्वायर कितना आ रहा है, ये आएगा 18, 18 × 2 36। तो v2 कितना आएगा, 36 इन अंडर रूट 6 आ जाएगा, अंडर रूट में 36 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। अब हमें लूज वेलोसिटी किस रेशियो में हुई है, किस फैक्टर से लूज हुई है, वो फैक्टर कैसे निकालेंगे, बाउंसिंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाउंसिंग फैक्टर, या फिर बोले हैं कि लॉस इन वेलोसिटी। लॉस इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियली कितने से गई थी, आई थी, मतलब सॉरी, आई थी कितने से, 10 से, गई थी 10। कितने से, v2, देखो v यहाँ पे 6 फॉर्मूला, मीटर पर सेकेंड। v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई v1। तो 10 - 6 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि कितना ऊपर कितना बचेगा, 4/10, यानी कि 0.4, 0.4 लिख दो। या फिर अच्छा 0.4 नहीं दिया है इसमें, तो ऐसे करते हैं, 2 से कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स 5 टाइम्स, तो 2/5, 2/5 तो होगा आंसर। हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है आपने, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एक्सिलरेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रोड, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रोड अंडर अ फोर्स चेंजिंग इट्स वेलोसिटी v से u तक हो गई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रोड पे चल रही है और उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है।
कोई फोर्स लग रहा है और वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, फाइनल v हो गई है। और जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कितनी डिस्टेंस में हो रही है, s डिस्टेंस में हो रही है। और जो पावर अप्लाई कर रहे हो वो कांस्टेंट पावर अप्लाई कर रहे हो। तो उसने पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होगा। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ मेरे को, क्या मेरा पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, Yes, होता है sir. कि, ठीक है भाई, Yes, sir. पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। तो पावर इक्वल टू फोर्स, तो क्या लिख सकता हूँ, एम ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कोई Yes, दुविधा तो sir. नहीं किसी, ठीक है। अब यहां से No, ए sir. निकाल सकता हूँ क्या मैं, ए क्या होगा, पी अपॉन एम बी। इसमें किसी पच गया, इतना इतना पचा सबको, Yes, ऐसे sir. हुआ है। Yes, sir. अब एक बात बताओ मेरे को कि मेरा एक्सीलरेशन क्या होता है, क्या डीवी ओवर डी होता है। Yes, sir. Yes, sir. एक बात बताओ, मैं इधर करूं dx का मल्टीप्लाई करूं dx का डिवाइड करूं, या फिर डिस्प्लेसमेंट s है ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट s लिया है तो हम s ले लेते हैं, ds का मल्टीप्लाई कर रहा हूं ds का डिवाइड, कोई दिक्कत किसी को। No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, dv डिवाइडेड बाई ds इंटू ds डिवाइडेड बाई dt। क्या मैं इसको वेलोसिटी लिख सकता हूँ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरा एक्सिलरेशन क्या आ जाएगा, v dv बाई ds। कोई दिक्कत किसी को। No, sir. No, sir. इसको यूज करते हैं, देखो इसको यूज करते हैं। क्या है हमारा, a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। तो a की जगह पे यहां से वैल्यू पुट करो, a क्या है मेरा, p अपॉन MV. एम वी इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। अब एक बात बताओ, हम क्या करने वाले हैं, p और v को इधर भेज देते हैं, चलो। तो p अपॉन एम ds को इधर ले आओ इंटू डी एस इक्वल टू, देखो v को इधर भेजेंगे तो v स्क्वायर dv होगा। अब दोनों Yes, साइड sir. इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट देखो इधर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी चला है, 0 से s तक चला है मान लो। तो हमारा p अपॉन m तो कांस्टेंट है, तो 0 से s तक ds इक्वल टू, देखो वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल v हुई है। तो u हमारी इनिशियल है, फाइनल v हुई है, v स्क्वायर d। कोई दिक्कत। No, sir. p अपॉन m, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, s, क्योंकि वन है ना, वन का इंटीग्रेशन s होगा, s, वन का इंटीग्रेशन s होगा। और जब लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट s है, तो s ही होगा। वैसे बोल सकते हो कि s माइनस की 0 बोल दो, चलो। तो इधर क्या होगा, v q बाई 3 होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. इंटीग्रेशन x की पावर n होता है, Yes, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो v q बाई 3, तो v q अपर लिमिट क्या है मेरी v, और लोअर लिमिट क्या है u, तो मैं बोल सकता हूं कि v q माइनस के u q बाई 3। Yes, sir. नहीं बचा, नहीं बचा, नहीं बचा, नहीं बचा, बचाते हैं। वी क्यू बाई 3, लिमिट लोअर लिमिट u है, अपर लिमिट v है, चलो ऐसे बचाओ, कैसे भी बचना चाहिए बस। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, p अपॉन एम इंटू एस इक्वल टू, इधर अपर लिमिट अप्लाई करो वी क्यू, और लोअर लिमिट u क्यू अपॉन 3। अब जरा 3 को इधर भेज दूं, और तो क्या हो जाएगा, 3p अपॉन एम इंटू एस इक्वल टू वी क्यू माइनस के यू क्यू को इधर भेज दूं तो मेरा हो जाएगा वी क्यू इक्वल टू यू क्यू प्लस 3p ओवर एम इंटू एस। तो v अगर मैं निकालूंगा क्या होगा, यू क्यू प्लस 3p ओवर एम इंटू एस का 1/3 पावर। दिस इज अवर आंसर। बोलो चमका, विच ऑप्शन इज Yes, करेक्ट। sir. Yes, I sir. think D is the correct answer, Yes, है ना, sir. डी मैच कर रहा है Yes, ना। sir. इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5 6 7 8 9 लगातार है, तो फिफ्थ क्वेश्चन, अ बॉडी इज टाइड, उसने बोला है कि कोई a body of mass 0.1 kg is tied to a string of length 5 meter is revolved in a vertical circle such that the maximum tension in the string is 9 Newton। एक बात बताओ,
हमारा जब वर्टिकल सर्किल में बॉडी मूव करती है तो मैक्सिमम टेंशन किस पॉइंट पे होती है? मैक्सिमम सेंटर। किस पॉइंट पे? जैसे मान लो ये ए है, इसको ए पॉइंट मानना हो, इसको बी पॉइंट मानना हो, तो हमारा मैक्सिमम टेंशन इस पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन होती है। क्योंकि देखो mg हमारा नीचे काम करता है, तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स भी नीचे ही काम करता है, और टेंशन हमारा ऊपर की तरफ काम करता है। और मिनिमम कहाँ होती है? इस पॉइंट पे होती है, क्योंकि मेरा टेंशन भी नीचे काम करता है, mg भी नीचे काम करता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर काम करता है। ये कितना होता है? एम वी, इसको मान लेते हैं 2, 2 मान लेते हैं इसको 1। ए बी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एम वी टू स्क्वायर बाई आर कितना होगा? एम वी वन स्क्वायर बाई आर। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब आप देखोगे, हमें चाहिए क्या, उसने बोला क्या है? बॉडी 0.1 kg टाइट, 5 मीटर की या रेडियस इसकी दे रखी है, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कितनी होगी ये? 10 मीटर होगी कि नहीं होगी? 10। यस सर। है? तो हमें क्या चाहिए? उसने देखा दिया है कि मैक्सिमम टेंशन 9 न्यूटन है, मैक्सिमम टेंशन। और मैक्सिमम टेंशन कहां पे है मेरी? ए पॉइंट पे है। मैक्सिमम टेंशन एट ए। तो ए कैसे निकालेंगे? टी इक्वल टू क्या होगा? एम वी वन स्काई डिवाइडेड बाई आर प्लस क्या? एम जी। तो एम, ये क्या है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितनी दे रखी है? 9 न्यूटन, 9 रख लो उसकी। एम कितना है आपका मैम? एम 0.1 है। वी वन कितना है? वी वन, वी वन हमें पता करना है। वी वन स्काई डिवाइडेड बाई आर कितना है बेटा? आर 5 मीटर है। यस सर। 5 मीटर को हटा दो, प्लस एम, एम कितना है हमारा? 0.1 इंटू जी कितना है? 10। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। अब देखो, हमें V1 निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले उधर भेज दें। ये 1 हो गया, 1 को इधर भेज दें। तो 0.1 V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 9 माइनस के 1। तो हमारा V1 होगा, देखो V1 कैसे होगा? 8 होगा यहाँ पे, 8 इंटू 5, यस 8 इंटू सर। 5 होगा कि नहीं होगा? V1 स्क्वायर 8 इंटू 5 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 0.1, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 0.1, यानी कि 400 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? V1 स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब हमें चाहिए किसकी? अब देखो एक बात बताओ मेरे को, कि मिनिमम मैक्सिमम टेंशन तो हो गई 9 न्यूटन, मिनिमम टेंशन कहां पे होगी भाई? मिनिमम टेंशन कहां पे होगी? बी तो पॉइंट। बी, बी पॉइंट। बी पॉइंट पे मिनिमम टेंशन निकालने के लिए हमें पहले बी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि वी टू एम वी टू स्क्वायर है। तो क्या हम अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर दें? यस सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ए पॉइंट पे हमारी क्या है? ओनली काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल टू क्या होगी? बी पॉइंट पे क्या है हमारी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों है भाई। काइनेटिक कितनी है? काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ये क्या है? ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट पे क्या है? हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट पे क्या है बेटा? यहाँ पे कुछ भी वेलोसिटी होगी हमें वो तो निकालनी है। हाफ एम वी टू स्क्वायर निकालनी है हमें, प्लस एम जी एच। बेटा थोड़ा फास्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। यस सर आ रहा है। हाँ आना चाहिए समझ में, नहीं तो हम कम कर लेंगे लेकिन करेंगे अच्छा। ऐसा नहीं करने वाले अपन कि बस उड़ा दें सारी चीजें, उड़ाने वाले नहीं है अपन अपन। ठीक है, अब देखो यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है? यहां से आगे, चलो इसको इसको हटा देते हैं। यहां से आगे देखो, हाफ एम, एक काम करते हैं, चलो ठीक है हाफ रखते ही हैं। हाफ एम की वैल्यू क्या है हमारी? 0.1। V1 क्या है हमारा? V1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरी? 400 400। इक्वल टू हाफ एम क्या है मेरा? एम, एम 0.1। 0.1। एक काम करते हैं ना, एम को एम से काट देते, झंझट ही खत्म करते हैं। एम 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 कैंसिल हो गया, तो झंझट ही खत्म करते हैं ना, हर बार एम एम लिखना पड़ रहा है। 1/2 इंटू 400 इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर प्लस एम, ये 10 हुआ। एच कितना होगा बेटा? क्या ये 10 मीटर होगा? एच होगा कि यस नहीं होगा सर। 10 मीटर? यस सर। तो हमारा 10 मीटर एच होगा, ये 10 हो गया। तो आप देखोगे यहां से क्या हो गया? हाँ ठीक है, यहां से क्या हो गया? 400, सॉरी 200, यस सर। ये 200 हो गया।
200 इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर, इधर भी तो हाँ, दो ये 200 हो गया, ठीक है, प्लस 100। एक काम करें, इसको इधर भेज दें, इसको इसको इधर भेज दें, क्या बचेगा 100। यस सर। एम Yes, एम तो sir. है ही नहीं, इधर बचेगा हाफ वी टू स्क्वायर इक्वल टू 100। 200 में से 100 गया, 100 बचा, इस दो को इधर भेज दें, तो वी टू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 200 मीटर पर 200। सेकंड आई कि नहीं आई? बोलो, यस सर। कोई दुविधा किसी को? नो सर। Sir. ठीक है, No, देखो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, तो हमें अब चाहिए क्या, हमें इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए, क्योंकि इसी पॉइंट पे टेंशन मिनिमम है। द टेंशन इज मिनिमम एट बी। बी पॉइंट पे हमारी टेंशन मिनिमम है, तो मिनिमम टेंशन कैसे निकालोगे? मिनिमम क्या होगी हमारी, ये ऊपर की तरफ है, ये देखो एम जी हमारा नीचे की तरफ है, टी भी नीचे की तरफ है, तो क्या होगा, एम वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस के एम जी। तो एम क्या है मेरा 0.1, वी टू स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 200, 200. 200 डिवाइडेड बाई आर कितना है मेरा 5, माइनस एम कितना है मेरा 0.1 इंटू 10। तो आप देखो कि इसको सॉल्व करो, इसको 20 को काट दो 40 बार, होगा 40, 40 का 0.1 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 4, और यहां से क्या आएगा 0.1 इंटू 2 10 1। तो आपका मिनिमम टेंशन आ जाएगी बेटा 3 न्यूटन। दिस इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका, यस सर। कोई दिक्कत? Sir. अरे No, दिक्कत sir. है? No, sir. ओके No, sir. अब आते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो यार, एक बात बताओ, सिक्स क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। M1 and M2 आर टू ब्लॉक्स आर प्लेस्ड above the other, one above the other. There is no friction between lower block and ground. लोअर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि इस ये जो सरफेस है यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं। द लोअर ब्लॉक इज बीइंग पुश्ड बाय कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, यहाँ पे कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहा है। देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक सो दैट दे डू नॉट स्लिप ओवर ईच अदर, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। एक बात हम इसमें एक चीज याद रखें, स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आने में। एक बात बताओ, पहले तो हम दोनों को एक सिस्टम मान लें, एक ही सिस्टम मान लें, तो इसका टोटल मास क्या होगा, M1 प्लस M2 होगा कि नहीं होगा? यस Yes, सर। sir. तुम्हारा फोर्स अगर मेरा F है, Yes, sir. तो मेरा किसको अप्लाई कर रहा है, M1 प्लस M2 इंटू ए, तो यहां से ए निकाल लूं क्या, F अपॉन M1 प्लस M2, कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। Yes, sir. अब एक चीज बड़ा ध्यान से देखिएगा कि अगर मेरा ये ब्लॉक, जब हम नीचे वाले ब्लॉक को धक्का मार रहे हैं, तो कभी ऐसा देखा होगा आपने ऊपर वाला ब्लॉक पीछे की तरफ गिर जाता है। यस सर। जैसे अ, कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा तेज अगर नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स लगाओगे, तो ऊपर वाला ब्लॉक पीछे की तरफ फिसल के गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जस्ट वेट, ओके, थोड़ा ज्यादा तेज बोल देता हूँ ना, फ्लो फ्लो में तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उस वजह से गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब देखो, जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे इसके ऊपर एक शूडो फोर्स लग रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन, कितना, M2 A के, और फ्रिक्शन फोर्स इस फोर्स को रोक रहा है, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मेरा फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो शूडो फोर्स के इक्वल होगा? Yes, sir. यस सर। शूडो फोर्स यानी कि एम ए ओमेगा जैसा लग रहा है एम। तो हम अब अप्लाई कर देते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर दे पहले। फ्रिक्शन फोर्स है मेरा एम ए, एम कितना है, एम एम मतलब M2 मास 2 का लग रहा है ना, M2 इंटू एक्सीलरेशन क्या है मेरा F अपॉन M1 प्लस M2। तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स आ गया कितना, M2 अपॉन
m1 प्लस m2 इंटू एफ। अब मुझे वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा भाई? फ्रिक्शन फोर्स इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा? एस है। एस डिस्प्लेसमेंट इनटू एस। फ्रिक्शन फोर्स कितना मेरा? m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एफ इंटू एस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? C. C. सी ऑप्शन इज द C. करेक्ट। अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेवंथ। सेवंथ ही है ना? Yes, sir. है भाई? Yes, sir. ठीक, सेवंथ क्वेश्चन Yes, देख sir. लेते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में देखो जरा, मास ऑफ मूविंग विद वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड। एक मास है जिसकी वेलोसिटी क्या है? 1.5 मीटर पर सेकेंड on horizontal smooth surface collide with a nearly weightless spring of constant k equal to k कितना है हमारा? 50 न्यूटन पर मीटर। इफ द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज दिस, यानी कि x की वैल्यू दे दी है, कंप्रेशन इन स्प्रिंग कितना है? 0.15 मीटर। देन मास कितना हुआ इसका? इसका मास उसने पूछा है कि मास क्या हो। ठीक है, एक बात बताओ मेरे को कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ है भाई, तो स्मूथ है तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं स्मूथ की वजह से। तो एक बात बताओ, क्या जो काइनेटिक एनर्जी मेरे मास के पास होगी, क्या वही स्टोर हुई होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में? यस और नो? Yes, तो ये sir. मास जो काइनेटिक Yes, एनर्जी sir. लेके आया होगा, यहाँ से टकराएगा, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को पूरी को स्प्रिंग में दे देगा। कब? जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, मतलब ब्लॉक रेस्ट पे हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक होगी इक्वल टू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक क्या है मेरी? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एम आपको पता करना है, वी आपको पता है 1.5, 1.5 का स्क्वायर इक्वल टू के कितना है? के है आपका 50 और एक्स कितना है? 0.15 का स्क्वायर। तो आप देखोगे, इसको देखो m इंटू, इसको क्या लिखूं? 1.5 इंटू 1.5 इक्वल टू 50 इंटू 0.15 इंटू 0.15। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब देखो जरा, इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं। m इंटू, इसको क्या लिखूं? 15 इंटू 10⁻⁻² लिख दूं? कोई दिक्कत किसी को भाई? यहाँ No, से एक sir. 10⁻⁻ का No, आया, एक sir. यहाँ से आया। सिमिलरली 50 इंटू, इसको क्या करूं? 15 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख दूं? दो पावर माइनस के यहाँ से, दो पावर माइनस के यहाँ से। देखो 15 से 15, 15 से 15, 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁻, यहाँ से 2 हो गया। तो हमारा m कितना बचा? m कितना बचा? m कितना बच रहा है बताओ भाई? m बच रहा है हमारा 50 इंटू 10⁻⁻², यानी कि m कितना हो जाए? 0.5 kg। बोलो, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका, चमका कि नहीं Yes, चमका? sir. Sir. Yes, चमकना sir. चाहिए, चमकना चाहिए भाई। Okay, 7वां हो चुका है। अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं? हम्म, अभी कौन सा है? 8वां है क्या? एक Yes, मिनट, 8वां sir. है, Yes, sir. 8वां है, 9वां हुई है, ठीक है। अब जरा 8वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। 8वां क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। 8वां क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अलाउड टू स्लाइड डाउन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन। देखो, ये कोई है इंक्लाइंड प्लेन, थीटा एंगल है, तो यहाँ पे स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, यानी कि फ्रिक्शन 0 है। यहाँ से mg मेरा नीचे की तरफ लगेगा, तो इधर से क्या लगेगा? mg cos थीटा लगता है इधर, लगता है कि नहीं? Yes, sir. तो इधर क्या लगेगा? mg B sin theta. sin थीटा। इधर क्या लगता है? नॉर्मल रिएक्शन।
नॉर्मल एक्शन, ये तो हमारा ये हो गया। उसने बोला है इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल है, इसकी लेंथ एल दे रखी है। तो एक बात तो ये वाली वर्टिकल हाइट कितनी होगी, ये वाली वर्टिकल हाइट, एक सेकंड कलर रख ले लेता हूँ उसके लिए, ये कर। तो ये वाली अगर मैं वर्टिकल हाइट की बात करूं यहाँ से यहाँ तक की, क्या होगी भाई, ये एल है ये थीटा है, क्या ये एल साइन थीटा होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ। अरे देखो, साइन थीटा लिखो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, मानो इसको एक्स मान लो, कि एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है एल, तो एक्स क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा, आया कि नहीं, तो ये एल साइन थीटा आ गया। Yes, sir. बोलो, ठीक है। अब एक बात बताओ कि जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा, जब यहाँ पे ब्लॉक ये पहुंचेगा, तो क्या इसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर दी। माना कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, माना कि यहाँ पे वेलोसिटी v हो गई, क्या हम ये v वेलोसिटी निकाल सकते हैं, Yes, कैसे, sir. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालो जरा, कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट वन, इसको टू ले लेते, एट पॉइंट वन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट टू। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट वन क्या है मेरी, एम जी एच इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट वन क्या है, टू क्या है, हाफ एम Sir. वी टू स्क्वायर। टू तो एम एम से एम कैंसिल कर दो, जी टेन, एच कितना है मेरा, एच कितना है, एच, L sin जी theta. एच क्या है मेरा, L sin theta. एल एल साइन थीटा इक्वल टू हाफ वी टू स्क्वायर। हमें वी टू निकालना है, तो क्या टू को इधर भेज दूं, Yes, sir. इधर भेज दूं? तो एक बात बताओ कि, ठीक है, एक काम करते हैं, वैल्यू पुट नहीं करते हैं जी की हमें, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं की है ना, देखो इक्वेशन क्वेश्चन में वैल्यू पुट नहीं की, तो जी ही रखते हैं इसको। तो वी टू मेरा क्या आ जाएगा, टू जी एल साइन थीटा इन अंडर रूट, आएगा कि नहीं, टू को इधर Yes, भी यस sir. सर। रूट लगा दिया, तो हमारा वी टू आ गया इस पॉइंट पे कितना। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है व्हाट इज पावर ऑफ मैग्नीट्यूड, पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन ब्लॉक रीचेस एट बॉटम। इस पॉइंट बॉटम पॉइंट पे पावर पूछी, अब हम निकाल दें, अब आ जाओ मैदान में। पावर क्या होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, होती है कि नहीं। अब इस पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकाल चुके हैं कितनी, अंडर रूट टू जी एल साइन थीटा, लेकिन फोर्स नहीं पता है। एक बात बताओ, क्या ये एम जी साइन थीटा शुरुआत से कोशिश कर रहा था, इसके दिल की अरमान थे कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करके आए, क्या इसी के Yes, अरमान थे sir. भाई, और कोई नहीं था। सबसे गद्दार कौन था, एम जी साइन, एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा बड़ा गद्दार होता है। एम जी कॉस थीटा क्या करता है, एम जी कॉस थीटा बोलता है कि भैया अगर सरफेस स्मूथ हुआ नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम फ्रिक्शन के साथ जुड़ जाएंगे, कैसे, म्यू एम जी कॉस थीटा। लेकिन सरफेस स्मूथ है इसलिए ये नहीं जुड़ पाया। लेकिन एम जी साइन थीटा बड़ा वफादार होता है, ये हमेशा कोशिश करता रहता है कि ब्लॉक नीचे की तरफ आए। तो फोर्स कौन सा लग रहा है हमारे इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, एम जी साइन थीटा। तो MG इसकी sin theta. एम जी साइन थीटा इंटू वेलोसिटी हम निकाले हैं क्या, अंडर रूट टू जी एल साइन थीटा। अब आप देखो कि उसने या तो सारी चीजें अंडर रूट में दे रखी है, या सारी चीजें विदाउट अंडर रूट दे रखी है। क्या इसको अंडर रूट से लाना बाहर पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको अंडर रूट में ले आते हैं, कैसे, देखो एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इन अंडर रूट लिख दूं, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, No, sir. क्योंकि मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट में लिख दिया। अब जरा दोनों को कंबाइंड करके लिख दो, देखो m इसमें नहीं है इसमें है, तो m स्क्वायर रहेगा, ठीक है। g को q हो रहा है, g को बाद में देखते हैं, टू को पहले लिख देते हैं, तो टू कांस्टेंट है। और देखो l इसमें नहीं है, l इसमें है, ठीक है, l को लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, g की पावर 3 हो रहा है और साइन थीटा की पावर भी 3 हो रहा है, इसकी पावर 3 कर देते हैं इन अंडर रूट। दिस इज योर आंसर। इस आंसर की फॉर्म में ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बोलो, चमका, Yes, sir. यस सर। देखो चमकना चाहिए, चमकना चाहिए बस, जो हो रहा है वो तो होगा ही। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन, अभी टाइम है ना अपने पास, अरे टाइम तो बहुत है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पुरानी यादें याद करनी पड़ेंगी, कि हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक्स से एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन,
स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m क्या होता था, स्लोप। और एक चीज और, जब परपेंडिकुलर दो लाइन, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, m1 इंटू m2 क्या होता है मेरा, -1 होता है। ये हमारा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट इसमें लगने को, यार ध्यान से देखिएगा आप। उसने क्या किया, फोर्स दे रखा है, फोर्स कितना है, 2i कैप प्लस के 3j कैप, और उसने एक इक्वेशन दी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो उसने हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको, 3y प्लस के एक्स इक्वल टू 5। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं, इसके फॉर्मेट, इसके जैसा रूप बनाने की कोशिश करते हैं। तो y को अलग रखेंगे, y इक्वल टू 3y इक्वल टू क्या, मैं बोल दूं कि माइनस के एक्स प्लस के 5, कोई दिक्कत, No, sir. No, sir. क्या मैं बोल दूं y इक्वल टू माइनस के बाई 3 एक्स प्लस 5, बोलो कोई दिक्कत। No, sir. अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपैरिजन कर, कंपेयर बोलते, अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो क्या करोगे, देखो y की जगह y है, x की जगह x है, और ये 5/3 और होगा, यहाँ पर c की जगह 5/3 है, लेकिन इसको थोड़ा सा 5/3, लेकिन m की जगह पे क्या है, माइनस के/3, तो हम बोलेंगे यहाँ से m की m1 बोल देते हैं, चलो इसको, m1 की जगह पे क्या है, माइनस के/3 है, बोलो कोई दिक्कत। No, sir. उसने ये वो दे रखा है, फोर्स दे रखा है, क्या इस फोर्स का भी स्लोप हम निकाल सकते हैं, स्लोप क्या होता है, y का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट, यानी कि 3/2, यहां से स्लोप आएगा। अब देखो, क्योंकि वर्क डन हमारा बाय फोर्स 0 है, वर्क डन बाय फोर्स हमारा 0 कब पॉसिबल है, वर्क डन बाय फोर्स कब पॉसिबल है, बोलो। जब बता दो। डिस्प्लेसमेंट हो अरे, रही हो। वर्क डन का मतलब, वर्क डन और फोर्स कब पॉसिबल है, जब मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल हो, तभी पॉसिबल है कि नहीं। क्योंकि Yes, मेरा sir. वर्क डन का वेक्टर फॉर्म में अगर मैं फॉर्मूला बोलूं, तो वर्क डन का होता है एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस इंटू कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तभी 0 पॉसिबल है। इसका मतलब मेरे जो हैं, ये जो स्लोप है और ये स्लोप है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि m2 क्या है मेरा, 3/2 है। देन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, क्या होता है मेरा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। m1 क्या है मेरा, माइनस के/3 इंटू m2 क्या है, 3/2 इक्वल टू -1। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो k इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। बोलो चमका, चमका कि नहीं चमका। ये थोड़ा सा Yes. मैथमेटिक्स आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम दे, लेकिन फिजिक्स की वजह से आपका क्वेश्चन नहीं रहे, ये गारंटी है। मैथमेटिक्स की वजह से थोड़ा सा ये क्वेश्चन हो सकता है प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन फिजिक्स की वजह से प्रॉब्लम नहीं कर रहा। यस और नो। Yes, sir. अब कौन सा क्वेश्चन है आपका, 9th के Yes, बाद में sir. 11th, 11th है, ठीक है भाई, आते हैं 11th देखो। A truck accelerate from V to V. Work done during this. Work done during this. क्या होगा भाई, V से 2V वेलोसिटी हो रही है, V से 2V वेलोसिटी हो रही है। देखो एक बात बताओ, कि V से 2V हो रही, तो वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा, वर्क डन Yes, sir. भाई, अकॉर्डिंग टू Yes, वर्क sir. एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क अकॉर्डिंग टू
वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन हमें पता करना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे? हाफ एम वी, पहले वी है, वी स्क्वायर माइनस हाफ एम टू वी का स्क्वायर, सॉरी टू वी का होल स्क्वायर। बोलो, कोई दुविधा है? No, हैं? sir. No, sir. No, ठीक है। sir. अब एक बात बताओ, हमारा यहां से ऐड करोगे जरा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, अच्छा फाइनल माइनस के इनिशियल होता है ना, हमने क्या कर दिया है? इनिशियल माइनस के फाइनल कर दिया है, उल्टा कर दिया हमने। और टू वी इधर आएगा, वी इधर आएगा, अब होगा सही। तो आप देखोगे m इंटू फोर वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही ना होता है फॉर्मूला। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी क्या है? टू वी Yes, है, sir. इनिशियल में क्या है मेरी? वी है। तो हमने उल्टा कर दिया था, टू वी का स्क्वायर माइनस के वी का स्क्वायर करोगे। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ रहा है? हाफ एम वी, इस चार में से ये जाएंगे तो क्या बचेगा? 3/2 m वी स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes, sir. Yes, तो sir. हमारा कितना बचा? 3m वी स्क्वायर। हाँ, उसने पूछा क्या? 3 टाइम्स ऑफ वर्क डन ऑन एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट टू वी। एक बात बताओ, अगर मैं जीरो वेलोसिटी से अगर वी वेलोसिटी तक लेके आऊं, वी वेलोसिटी तक लेके आऊं, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? देखो वर्क डन कितना बनाना पड़ेगा? हाफ एम वी स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. जीरो से अगर वी तक लेके आऊंगा तो ये कितने टाइम हो रहा है जीरो से वी तक? अगर मैं 3 को अलग रखूं तो हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ वर्क डन जीरो से वी के। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको बोलूं जीरो से वी के। Yes, sir. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? Option A. E. ऑप्शन ए E. इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? अब कौन सा क्वेश्चन है? No, क्वेश्चन sir. No, नंबर sir. 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज द शेडेड एरिया शो? शेडेड एरिया क्या बता रहा है भाई? एक्चुअली में वर्क डन बाय एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स, सॉरी, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। क्यों? आपको याद है कि हमारा जो स्प्रिंग फोर्स होता था, स्प्रिंग फोर्स होता था, क्या होता था? F इक्वल टू माइनस के एक्स होता था। हम Yes. जैसे हम Yes, sir. जब जब आप एक, आपको याद हो कि जैसे ये कोई स्प्रिंग है, जब आप अप्लाई जैसे आप यहाँ पे कोई ब्लॉक है, यहां से आप अप्लाई कर रहे हो एफ फोर्स, तो ये क्या करती थी? ये क्या करती थी? ये उतना ही फोर्स स्प्रिंग हमारे ऊपर लगाती थी, कोशिश करती थी लगाने की, लेकिन फिर भी हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करते तो कंप्रेस होती है, अपने फोर्स को बढ़ाती जाती थी, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट रहती थी। आपने कहीं भी देखा होगा एफ इक्वल टू माइनस के एक्स लगा देखा होगा। तो ये जो फोर्स होता है वो क्या होता है? इंटरनल फोर्स होता है। कौन सा होता है? Internal force. इंटरनल फोर्स। अब Internal force. इस फोर्स की वजह से इसमें स्टोर्ड जो एनर्जी होती है, स्टोर्ड एनर्जी जो होती है, वो क्या बोलते हैं? इसको वर्क डन के इक्वल होती है। वर्क डन बाय दिस फोर्स इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू इंटरनल फोर्स। तो ये नेगेटिव दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? कि स्प्रिंग के इंटरनल फोर्स ने वर्क किया है किस पे? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स है, नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव होता तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता। इंटरनल फोर्स है यार, कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन वर्क करता है? इंटरनल फोर्स वर्क। आ रही बात समझ में? ऑप्शन बी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? No, sir. ओके देन बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, डाउट क्लियर हुए सारे? Yes, sir. Sir. जो Yes, समझाया वो sir. सब कुछ समझ में आया? Yes, sir. ओके देन, Yes, बाय sir. एवरीवन। थोड़ा सा फास्ट करना इसलिए भी पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हो जाते, मुझे लगा बाद में रह ना जाए, बट हमारा थोड़ा सा टाइम बच ही गया, बढ़िया हुआ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।